तो देखो भगवान का स्वरूप कैसा है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। माने भगवान सत घन है, भगवान चिद घन है और भगवान जो है आनंद घन है। तो यदि सत चित और आनंद इन तीनों को मिला दिया जाए तो महाराज बन जाता है सच्चिदानंद। देखो हम लोग बात बात पर कहते हैं ना कि बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिरकार ये सच्चिदानंद है क्या। तो देखो जब हम जानने का प्रयास करेंगे भैया तो फिर सत को हमें अलग करके समझना पड़ेगा, चित्त को हमें अलग करके समझना पड़ेगा और आनंद को हमें अलग करके समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शब्द का अपना अपना भावार्थ माने अनुवाद होता है। तो देखो मैया समझने का प्रयास करो कि आखिरकार सत माने क्या है। तो महापुरुषों ने बताया कि त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम माने तीनों काल में जिसका बाध नहीं हो सकता, तीनों काल में जो एक रस विद्यमान रहता है, तीनों काल में जिसका कभी क्षय या नाश नहीं होता है, उसी का नाम है सत्य। तो अब हमें समझना है कि ये तीन काल कौन कौन से बताए गए हैं। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट काल होता है जो अभी इस समय हमारी आंखों के सामने चल रहा है। दूसरा काल होता है पास्ट माने जो पहले हमारा गुजर चुका है। और तीसरा काल होता है फ्यूचर माने भविष्य, जो आगे हमारे साथ आने वाला है लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो ये हैं तीन काल, भूत भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और यदि इसे हमारी ब्रज भाषा में कहें, वृंदावन वाली भाषा में कहें तो फिर धोताएं दोपहर और सांझ माने ये तीन काल होते हैं। तो अब आप विचार करो कि इन तीनों कालों में क्या संसार या संसार का कोई वस्तु या पदार्थ विद्यमान रहता है। तो देखो जब विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो आज से 500 साल पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो आगे आने वाले 100-200 साल बाद नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में चाहे कोई मकान है, चाहे कोई दुकान है और चाहे किसी प्रकार का कोई वस्त्राभूषण है या कोई खाद्य पदार्थ है, माने इनकी सत्ता जो है तीनों कालों में व्याप्त नहीं रहती, इसलिए इन्हें सत्य नहीं माना जा सकता। तो सत्य क्या है महाराज? तो देखो सत्य वही है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ऐसा सत्य क्या है? तो ऐसा सत्य है भगवान, भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये सत्य है। क्योंकि भगवान पहले भी थे, भगवान का नाम और भगवान की कथा पहले भी थी और आज भी है और आगे जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये त्रिलोकी रहेगी, तब तक भगवान, भगवान का नाम और भगवान की कथा रहेगी। इसलिए सत्य क्या है? तो सत्य है मेरे गोविंद, सत्य है श्री कृष्ण, सत्य है श्रीमद् भागवत की कथा। तो अब सत्य को तो हम लोग समझ गए ना कि जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, ये जितना भी तामझाम, जितना भी चकाचौंध संसार में देख रहे हैं, ये सब सत्य नहीं है। इसीलिए तो हमारे साथ में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि ये तीनों कालों में सत्य नहीं है।
तो सत्य है भगवान, और दूसरी बात आती है चित। चित माने प्रकाश, और या फिर चेतना भी है। तो देखो संसार में ये जो प्रकाश फैल रहा है, माने अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करने वाला कोई और नहीं, वो स्वयं नारायण ही है, जिसे हम सूर्य नारायण के नाम से जानते हैं। माने सूर्य जब आकाश में उदय हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो ऐसा अद्भुत अलौकिक प्रकाश सारे संसार में भर जाता है कि ऐसा प्रकाश यदि हम संसार की ट्यूबलाइट से या हैलोजन से या एलईडी से बनाना चाहें तो संभव नहीं है। लेकिन भगवान सूर्य जब प्रकट हो जाते हैं तो गली गली, रास्ता रास्ता, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, जंगल मंगल सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। इसलिए चित कुछ और नहीं, चित भी भगवान ही है। और हमारे अंदर जो चेतना है, जिस चेतना के कारण हम और आप अभी बोल रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और एक दूसरे को अच्छे भी लग रहे हैं, एक दूसरे को प्यार प्रेम भी करते हैं। लेकिन जिस दिन उसकी चेतना, जिस दिन उसका अंश ममैवांसो जीव भूतो जीव भूतः सनातन मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। माने जिस दिन भगवान की चेतना इस शरीर से निकल जाती है, फिर ये शरीर न बैठने लायक रहता है, न खाने लायक रहता है, न सुनने और बोलने लायक रहता है, और ना ही किसी को ये अच्छा लगने लायक रहता है। फिर तो कहते हैं भैया 8 घंटे हो गए हुए, अब जल्दी करो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो देखो वास्तव में हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, अपितु भगवान की जो चेतना इसके अंदर विद्यमान है उसी से सब लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि यदि कोई हमसे प्यार करता होता, हमसे प्रेम करता होता, तो हमारे अंदर जब चित नहीं रहता, हमारे अंदर जब ईश्वर का प्रकाश नहीं रहता है, तो फिर हमसे कोई प्रेम क्यों नहीं करता है। तो चित माने भी कुछ और नहीं मैया, चित माने स्वयं भगवान ही है। तो प्रेम से बोलो राधे। अब तीसरी बात आती है आनंद की। तो आखिरकार ये आनंद क्या है? तो देखो आनंद की परिभाषा यदि हम लोग वेद में देखें तो नहीं मिलेगी, यदि शास्त्र में देखें, किसी धार्मिक ग्रंथ या पुराण में देखें तो नहीं मिलेगी। क्योंकि आनंद जो है बखान का या वक्तव्य का सब्जेक्ट है ही नहीं। आनंद जो है समझाने का या बताने का विषय है ही नहीं। तो फिर महाराज फिर आखिरकार ये आनंद है क्या? तो देखो आनंद है हमारी अपनी अनुभूति का विषय। हमारी अपनी अनुभूति क्या होती है? तो जैसे कि किसी ने हमारे हाथ में या हमारे सिर में ईंट मार दी या डंडा मार दिया, तो हमारे सिर में या हाथ में कितना दर्द हो रहा है ये हम कभी डॉक्टर को बता नहीं सकते। अब दर्द हो रहा है बड़ी जोर से और डॉक्टर पूछे महाराज बताओ तो सही कि 100 ग्राम हो रहा है कि 150 ग्राम हो रहा है कि 250 ग्राम हो रहा है या 1 किलो हो रहा है, तो बताओ आप क्या बताओगे उसे? आप यही कहोगे महाराज जल्दी पट्टी टीका करो, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे भैया बताओ तो सही कितनी जोर से हो रहा है? अरे भाई बहुत जोर से हो रहा है। लेकिन तुम्हें जिस दिन दर्द होगा तुम्हें भी दर्द की पीड़ा का उसी दिन एहसास होगा। तो आनंद भी बिल्कुल ऐसे ही है। कथा सुनने वाले तो हजारों श्रोता होते हैं,
लेकिन आनंद जो है सबका अपना अपना प्राइवेट सब्जेक्ट है। माने किसे कितना आनंद आ रहा है इसकी अनुभूति सुनने वाला स्वयं ही कर सकता है। सामने बैठा हुआ, अगल बगल बैठा हुआ ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कि ये नीले सूट वाली बहन जी को कितना आनंद आ रहा है, ये हरे सूट वाली मैया को कितना आनंद आ रहा है। अब ये तो इस आनंद का अपने अंदर ही अनुभव कर सकती हैं कि हमें कितना आ रहा है, और हमें भी कथा करते हुए कितना आ रहा है इस बात का आइडिया आप भी नहीं लगा सकते। तो आनंद भी सबका अपना अपना प्राइवेट सब्जेक्ट है, ये भी अपनी निजी अनुभूति का विषय है। तो आनंद कोई और नहीं, आनंद भी स्वयं भगवान ही है। तो सत को हमने समझ लिया, चित को हमने समझ लिया, और आनंद को भी हमने समझ लिया। तो और कैसे हैं भगवान? तो बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। देखो ये सारा विश्व प्रपंच जो भी है, इस विश्व की उत्पत्ति का हेतु भी कोई और नहीं, केवल और केवल भगवान ही है। ये इतना बड़ा विश्व, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने बड़े बड़े जलाशय और नदियां और बड़ी बड़ी चोटियां, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े अरण्य, ये सब कहाँ से आए? ये सब भगवान की ही देन है। जब नीचे पाताल है, जब नीचे जल ही जल है, तो आखिरकार भैया ये पृथ्वी टिकी किसके ऊपर है? जल के ऊपर थोड़ी ही टिकती है। तो देखो इस पृथ्वी को बनाने वाले और सारी दुनिया को बनाने वाले वही भगवान ही हैं। तो विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के हेतु एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। और क्या करते हैं भगवान? तो देखो केवल भगवान उत्पत्ति नहीं करते, अपितु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। माने भगवान इस विश्व का पालन पोषण भी करते हैं, चलाने वाले भी वही हैं। लेकिन कई बार हम लोग कहते, देख लेना, जब तक मैं कमा रहा हूं, जब तक मैं हूं इस घर में, तब तक चल रहा है। जिस दिन मैंने कमाना बंद कर दिया या जिस दिन मैं घर छोड़ करके चला गया, सब मैदान जो है साफ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसी मूर्खता करते, माताएं भी करती हैं और भाई बंधु भी करते हैं, अहंकार बस कि मेरी वजह से ये घर चल रहा है, मेरी वजह से ये घर बचा हुआ है, अन्यथा इस घर को चलाने वाला कोई नहीं है। तो देखो भैया, ये घर, ये संसार तो तब भी चल रहा था जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, और जब आप सहजता से इस संसार से चले जाओगे तब भी ये घर चलेगा, ये संसार चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला इसको चलाता है। तो भगवान ही बनाने वाले हैं और भगवान ही चलाने वाले हैं। और जब समय आ जाता है मैया, तो भगवान ही इसका संहार करने वाले हैं। अब वो चाहे विश्व युद्ध के रूप में हो, परमाणु बम से हो, या फिर बहुत भयंकर ओलावृष्टि हो जाए, जल वृष्टि हो जाए, कैसे भी हो, जब भी विश्व को या दुनिया को समाप्त करना होता है लाखों की और करोड़ों की संख्या में, तो ये सब करने वाले भी भगवान ही हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जाने से पहले ही अपने कुल के 56,000 यदुवंशियों को आपस में ही लड़ा के मरवा दिया था। उनकी मानसिकता ऐसी कर दी, भाई भाई को मारने लगे, तो सारे के सारे यदुवंशी साफ हो गए। तो ऐसे ही ये जो युद्ध होते हैं ना, जिनमें लाखों की संख्या में, अभी भी देख लो चल रहा है, इजराइल का और हमास का चल रहा है। सारे अरब कंट्री
एक हो रहे हैं, और फिर बाकी जो कंट्री हैं जिनमें मुस्लिम इत्यादि बहुत कम है या नहीं है, वो फिर सब एक हो जाएंगे और फिर बाजेगा डंडा। माने ये जो परमाणु बम बने हैं, ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें बनी हैं, ये जो बड़े बड़े उपकरण बने हैं, ये खाली गोदाम में रखने के लिए नहीं, ये समय समय पर भगवान को जब जब सफाई करनी होती है शांति के लिए। युद्ध भी जब होता है ना, तो युद्ध हो जाए एक बार ठीक से, तो कम से कम 50, 60, 70 साल के लिए शांति हो जाती है। उसके बाद तो फिर लोगों को घर बनाने में, रोटी की व्यवस्था करने में, पैरों पे खड़ा होने में ही 50 साल निकल जाते हैं। तो अगला आदमी भूख लगेगी तो रोटी का जुगाड़ करेगा कि युद्ध लड़ेगा। तो युद्ध में एक बार जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद फिर शांति हो जाती है। तो ये जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, ये सब करने वाले, प्रेरणा करने वाले, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क को बनाने वाले केवल और केवल भगवान ही हैं। तो और क्या करते हैं भगवान? तो बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखो संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से ताप मैया? तो दैविक, भौतिक और मानसिक। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम का जब राज्य था, भगवान श्री राम जब राजा थे, तो उनके शासन में किसी भी प्रकार के ताप की हिम्मत नहीं कि किसी को सर्दी हो जाए, कि जुकाम हो जाए, कि बुखार आ जाए, या कोई अकाल मृत्यु मर जाए। क्यों? क्योंकि उस समय स्वयं भगवान ही धर्म के रूप में प्रतिष्ठित थे। तो जहां धर्म होता है, ईमानदारी वाला, बनावटी धर्म नहीं, जहां धर्म होता है तो फिर धर्मो रक्षति रक्षितः। हम अपने धर्म पर चलते हैं, अपने धर्म पर अपने जीवन को न्योछावर कर देना चाहते हैं, तो फिर भैया समय आने पर धर्म भी हमारी रक्षा करता है, धर्म हमारा कल्याण करता है, धर्म हमारा मंगल करता है। इसलिए हमें अपने धर्म से कभी भी डिगना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं। धर्म में ही जीना और धर्म में ही मरना चाहिए। जो लोग बार बार अरे हम नहीं मानते किसी धर्म को, सब एक हैं, सब इंसान एक जैसे हैं। अरे भैया तुम मानो चाहे न मानो, लेकिन दूसरे को जब मौका मिल जाता है तो वो गला काटने में फिर देर नहीं लगाता है। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, उससे पहले ही हमें हमारे धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमेशा जीवंत रहना चाहिए, हमेशा हमारे अंदर चेतना रहनी चाहिए कि देखो हम सनातन धर्मी हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं। वही सारी दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले और संहार करने वाले हैं। वही संसार के 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। इसलिए हमने यदि सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हमें हमारे धर्म पर गर्व होना चाहिए, और हमें अपने मरते दम तक कभी भी अपने धर्म का त्याग किसी लोभ के कारण या किसी भय के कारण कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्म के लिए तो हमारे देश का इतिहास है, हमारे भारतवर्ष का इतिहास है कि कितने युवाओं ने, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी बलि चढ़ा दी, लेकिन कभी भी धर्म से नहीं डिगे। तो देखो आज भी हमारा सनातन धर्म जो है जीवंत है,
चेतना को प्राप्त है। न जाने कितने आक्रांताओं ने 12 वर्ष हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहा, ध्वस्त कर देना चाहा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं, न जाने कितने कंट्रियों में सनातन धर्म वाले, किसी कंट्री में 10 लाख रहते, किसी में 5 लाख रहते, किसी में 7 लाख रहते, किसी में 8 लाख रहते, और किसी में तो 20-20, 30-30 लाख भी रहते हैं। तो भैया हमें हमारे धर्म पर, हमें हमारे भगवान पर विश्वास, भरोसा और गर्व होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो इन 3 प्रकार के तापों का भगवान उन्मूलन करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम जो है हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की।